नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों एक सवाल जो है आपने मुझे किया था कि नित्य पूजा में जो है अ, केवल धुनुची धूप जो है वो अगर हम निवेदन करते हैं, क्योंकि वो भी जो है वो धूप नैवेद्य ही है। तो धूप निवेदन केवल करके जो है केवल जो है हम यज्ञ धूप या धुनुची धूप जो है वो केवल निवेदन करके ही जो है हम नित्य पूजा कर सकते हैं या नहीं। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को मानस उपचार पूजा आदि के विषय में बताया है, उसी प्रकार से मतलब मानस उपचार पूजा, उसके बाद गंध पुष्प से पूजन, उसके बाद नैवेद्य आदि कुछ निवेदन करते हुए आरती, ये जो पद्धति मैंने आप लोगों को बताया है, क्या वो अगर हम जो है अलग से कुछ जो है मतलब बतासा या फिर इस प्रकार का कुछ भोजन सामग्री का ना देते हुए अगर जो है हम धूप निवेदन केवल दशांग आदि षडंग गुड़ घी आदि के धूप से ही जो है क्या वो पूजन हम कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, कर तो आप सकते हैं दोस्तों। पहली बात जो है कर आप ज़रूर सकते हैं। असल में क्या होता है, कई सारे विधि जो होते वो बहुत कॉमन होता है, तो आसानी से वही सारी चीज़ें जो है वो हमें समझ में भी आता है। हम वही सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसानी से कर भी पाते हैं और हमारे मन को एक सुकून मिलता है। पर कई सारे विधि आदि जो होते हैं ना वो थोड़ा अनकॉमन होता है दोस्तों, यानी कि वो उतना प्रचलित या फिर हम देखते नहीं हैं। पर जो है उस माध्यम से भी पूजा का चलन जो है और वो भी एक जो है विधिवत नियम ही है, यानी कि वो भी पूजा का नियम ही है। तो पूजा के लिए उपचार की देखिए जो भी सारे वस्तु आप निवेदन कर रहे हैं तो वो सारे के सारे ही नैवेद्य होते हैं। नैवेद्य को हम बहुत संकीर्ण अर्थ में जो है ग्रहण करते हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा संकीर्णता से उसे ग्रहण करते, पर नैवेद्य का अर्थ केवल भोजन आदि नहीं होता है। नैवेद्य जो कुछ भी आप पूजा के लिए निवेदन कर रहे हैं वो सभी के सभी ही जो है वो नैवेद्य हैं। अब क्या है, कुछ चीज़ें जो है हम विशेष रूप से निवेदन करते, जैसे धूप दीप नैवेद्य, ये विशेष रूप से, तो इसलिए जब निवेदन मंत्र में भी आप देखिएगा यहाँ पर निवेदयामि शब्द का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये भावना की एक विशेषता है, पर सभी के सभी जो है वो नैवेद्य समान ही होते। जो भी हम निवेदन कर रहे हैं ईश्वर को वो नैवेद्य ही है। तो यहाँ पर अगर आप केवल धुनुची धूप से ही जो है आप पूजन करना चाहते हैं, धूप निवेदन के माध्यम से ही जो है, तो आप वो कर ही सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। जैसे कि उसके लिए तो मैं आपको कहूँगा कि वहाँ पर आपको दोनों धुनुची लेना होगा। एक तो आपको ऐसे निवेदन के एक धुनुची जो है वो आपको ले लेना होगा और एक आरती के लिए अलग आपको लेना होगा। निवेदन जिस धुनुची में आप करिएगा उससे आप आरती मत करिएगा, आप जो है दूसरे वाले एक धुनुची में जो है आप आरती करिएगा दोस्तों। तो यही जो है बस आपको ध्यान में रखना है, ये विषय जो है थोड़ा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसमें जो धूप आप निवेदन करेंगे वो अगर षडंग धूप कर पाते, दशांग धूप कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम आपको राल गुग्गुल घृत जो है कि आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। गुड़ घी भी अगर आप दे रहे हैं तो इससे भी जो है बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मतलब आपने जो है आपने सर्वप्रथम जो है अपने इष्ट के ध्यान किए, उसके बाद मानस उपचार पूजा के, उसके बाद गंध पुष्प से आपने पूजन किए, उसके बाद जो है आप धूप निवेदन करिए। यानी कि गंध पुष्प से पूजा करने के बाद आप जो है धूप आप निवेदन करिए। धूप निवेदन करते हुए यानी कि जैसे कि ऐसे वनस्पति रसो दिव्य आदि धूप निवेदन के जो नियम हैं वो कहते हुए आपने जो है इस प्रकार से आपने धूप जो है वो निवेदन कर दिए। यानी कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृह्यतम एष धूप उमा मुख देवी दिव्य निवेदयामि, ये आपने बोल दिए। अब जो है आप इसमें ही जो है आप गुड़ घी आदि जो है वो आप दे सकते हैं, सूखे हुए नारियल आदि, इसका जो है आप इसमें एक प्रकार से नैवेद्य, जैसे बहुत सारे लोग धूप हवन आदि भी करते हैं, तो इस प्रकार से आप यज्ञ धूप में जो है ये धूप नैवेद्य जो है वो आप अर्पण करिए दोस्तों। इसमें ही जो है इस धूप पात्र में ही जो है आप मतलब जिसमें आप धूप निवेदन कर रहे हैं तो उसमें ही जो है
आप उस जो कुछ भी है आप गुड़ घी आदि दशांग सामग्री आदि वो आप इसमें आप निवेदन करिए। और इसके बाद जैसे कि प्राणाय स्वाहा नैवेद्य निवेदन के जो नियम होते, प्राणाय स्वाहा पाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा, इस प्रकार से जो है आप नैवेद्य निवेदन के तरह ही जो है आप पंच प्राण वायु मुद्रा जो है उसमें आप दिखाइए। और उसके बाद पुनराचमनीय जैसे प्रदान किए जाते हैं उस प्रकार से आप करिए। और फिर जो है आप विधिवत रूप से आप ऐसे पंचदीपक सप्तदीपक प्रज्वलन करते हुए, धुनुचि धूप प्रज्वलन करते हुए अब आप जो है आप पूर्ण आरती जो है वो आप करिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप केवल मात्र धुनुचि धूप के माध्यम से भी जो है आप पूजन कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर भी आपका जो है आप अग्नि माध्यम से, गंध्य माध्यम से जो है आप भगवान को नैवेद्य प्रदान कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से भी जो है आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जैसे अलग से जो है वो धूप हवन आदि करना चाहते हैं, दशांग धूप आदि से, जैसे कि 28 बार 21 बार या फिर कम से कम 10 बार जो है वो आहुति देकर गायत्री मंत्र के साथ, जो उनके इष्ट होते वो गायत्री मंत्र के साथ वो धूप हवन करना चाहते हैं, तो वो जो लोग करते हैं तो वो कर ही सकते हैं। पर यहाँ पर अगर केवल धूप से आप पूजन करना चाहते हैं, यानी कि धूप निवेदन के माध्यम से ही केवल आप पूजन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको यही विधि के साथ जो है आपको पूजन करना चाहिए दोस्तों। आपको सर्वप्रथम जो है अपने इष्ट का चिंतन करते हुए आपको जो है मानस उपचार मंत्र के साथ मानस उपचार पूजन करना है। उसके बाद गंध पुष्प से आपके मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं के आप पूजन करिए। उसके बाद जो है आप धूप निवेदन जिस प्रकार से ओम वनस्पति रसो मतलब एतश्वैवं धूपाय नमः एतश्वैवं धूपाय नमः, जिस प्रकार से धूप निवेदन विधि है आप धूप निवेदन करते हुए जो है आप संपूर्णता जैसे घुमाया जाता है उस प्रकार से जो है आप धूप निवेदन करिए। उसके बाद जो है उसी धूप पात्र में आप घृत आदि, गुड़ आदि, नारियल आदि हो, बतासा आदि हो, ये सब कुछ जो है वो आप देते हुए उसके बाद आप धूप मंत्र बोलिए। ये वाला धूप मंत्र बोलिएगा जो धूप नैवेद्यम का है, ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूपह्यं प्रतिगृह्यतम एष धूप नैवेद्यम अमुक देवी दिव्य निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आप जो है नैवेद्य भी भगवान को दशांग धूप, देखिए जब हम दशांग धूप प्रज्वलित अग्नि में, ये जो धूपाग्नि है इसमें जब भी हम दशांग धूप आदि घृत आदि ये सब कुछ प्रदान कर रहे हैं तो वो नैवेद्य प्रदान करना ही हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देते हुए उसके बाद प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा पंच प्राणवायु मुद्रा दिखाते हुए अब जो है आप पुनराचमनीय प्रदान करिए। और फिर जो है आप विधिवत रूप से आरती करते हुए आप प्रणिपात करिए। तो इस प्रकार से आपका केवल धुनुचि धूप से अगर आप धूप निवेदन से पूजन करना चाहते हैं तो आपका पूजा जो है इस प्रकार से संपूर्ण हो रहा है। और धूप जो कुछ भी हम दे रहे हैं असल में जैसे बहुत सारे लोग दुकान में भी पूजन करते तो वो जैसे कि राल गुग्गुल और घृत आदि के साथ ही केवल धूप और दीप ही देते। वहाँ पर जैसे कि कई समय उतना संभव नहीं हो पाता है कि अलग से जो है कुछ भोग आदि लगाने का, तो वहाँ पर भी जब आप धूप ये दशांग धूप या फिर घृत आदि के साथ राल गुग्गुल घृत धूप आप दे रहे हैं, अब देखिए बहुत सारे जगह पर ये कहा गया है सघृत धूप जो है, सघृत गुग्गुल धूप जो है वही जो है वो नैवेद्य है, यानी कि अग्नि माध्यम से देवता उस नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं। तो दुकान में भी जैसे कि आप अगर केवल धूप दीप के साथ ही जो है पूजन कर रहे हैं तो वो भी जो है दोस्तों, वो भी जो है आपका नैवेद्य प्रदान ही हो रहा है। तो इसलिए जो है किसी भी प्रकार की कोई दुविधा अपने मन में मत रखिए दोस्तों। देखिए जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको कहा पहले ही कि बहुत सारे नियम जो है वो हमारे लिए बहुत कॉमन होता है और बहुत कुछ जो होता है उतना हम प्रचलित रूप से नहीं देखते हैं, पर वो भी प्रचलित है। जैसे हम लोग एक तीर्थ की कुछ विधियों को देखकर हम समझते हैं कि यही सही है, पर ऐसा है नहीं दोस्तों। आप काशी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक विधि मिलेगा, आप वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको विधि मिलेगा, आप जो है द्वारका में जाएंगे तो वहाँ पर एक विधि मिलेगा, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे वहाँ पर आपको एक विधि मिलेगा, आप कोलकाता में कालीघाट या दक्षिणेश्वर मंदिर में आइए वहाँ पर एक आपको अलग विधि मिलेगा,
दक्षिण भारत में आप रामेश्वरम में जाइए, मीनाक्षी मंदिर में जाइए, वहाँ पर एक आपको अलग विधि मिलेगा। तो हर जगह की ना अपनी विधि होते हैं, पर उसमें मूल विषय यही होता है, ये उपचार, निवेदन, मानस विधि, आरती आदि यही होता है। बस कुछ तरीके जो है मतलब उसके तरीके अलग हो जाते हैं, विषय में कुछ अंतर नहीं होता है। तो आप भी जो है केवल धूप निवेदन के माध्यम से अगर जो है पूजन करना चाहते हैं तो इस विधि के साथ आप पूजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।